वेलकम टू माय चैनल ASR। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का मैथ्स लेसन नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज हम लोग 6.1 करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि इस टेबल में ये जाते हैं, वो हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि वो नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, लास्ट टर्म 18, यानी 18 हो गया। अब 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 3 जा 18। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 9 आता है, और इन दोनों के इंटू करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या हो जाएगा, x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6। अब ये 3 हमने कॉमन लिया क्योंकि 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है, इसीलिए हमने इसमें 3 कॉमन आता है, इसलिए ले लिया x प्लस 3 एंड x प्लस 6। ये हमारा आंसर आ चुका है। फैक्टराइज करने के बाद ये आंसर आया। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्या है क्वेश्चन सेकंड। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और यहाँ पे 9 है, तो सेम वैसे ही होगा, 1 9 जा 9। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो हमें क्या करना है कि प्लस माइनस करके बीच की टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस एक्स प्लस 9। अब माइनस माइनस करेंगे, प्लस साइन रहेगी माइनस, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, x माइनस 9 एंड माइनस 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, x माइनस प्लस माइनस 9। अब ये हो जाएगा x माइनस 9 एंड x माइनस 1। आ गया हमारा आंसर, इसका ये फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पहला दूसरा हो गया, अब ये थर्ड हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, और लास्ट टर्म 144 है। 1 जहाँ इसको करेंगे तो 144 आएगा। अब 144 हमें 24 चाहिए, तो इसके फैक्टर निकालो। 12 12 जा, तो हम लोग 12 प्लस 12 करेंगे तो 144 आएगा, और 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा, और 12 प्लस 12 करेंगे तो 24 आएगा। तो हम लोग ये ले लेंगे 12y, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो इसमें से कॉमन ले लो, y प्लस 12 और y प्लस 12 जा 144, y प्लस 12 एंड y प्लस 12, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड फोर्थ वाला देखेंगे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। तो या तो इसमें से आप 5 कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट आप इंटू कर लो, 5 10 जा 50, और 5 प्लस 10 5 माइनस 10 10 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 5। तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, प्लस ये दोनों फैक्टर ले लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये 5y हो जाएगा, y प्लस 2 माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 2, तो 5y माइनस 5 एंड y प्लस 2। ये हमारा आंसर सेकंड और थर्ड और फोर्थ का है। हाँ, और फिफ्थ हम लोग देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और ये 35 है, तो 1 इंटू 35 हो जाएगा 35। इसके फैक्टर हम लोग देखेंगे, 5 7 जा 35। तो इसको जब हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा, प्लस करेंगे तो 2 आएगा, माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो हम लोग इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे। तो क्या लेंगे, p स्क्वायर माइनस 7p। अब हम 7p क्यों लेंगे, माइनस 7p क्यों लेंगे, -5 भी ले सकते हैं क्योंकि माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2p के सामने में लगा हुआ है, इसलिए बड़े नंबर की माइनस रहती है। 5p माइनस 35। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन निकलेगा p, दो में से एक p बाहर निकल गया, एक p रह गया,
और यहाँ पे 5 बाहर निकलेगा, p प्लस माइनस माइनस 7, अब p प्लस 5 एंड p माइनस 7, ये हमारा आंसर है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिक्स्थ वाला क्या दिया हुआ है, p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। अब यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं है, लास्ट में 44, तो 44 का क्या टर्म होगा, 11 4 जा, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा, तो हम लोग वही लेंगे माइनस 7 11p प्लस 4p माइनस 44, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग, p माइनस 11 प्लस 4p माइनस 11, अब 4 11 जा 44, अब p प्लस 4 एंड p माइनस 4, p माइनस 11, ये आ गया हमारा फैक्टर दोनों। तो हम लोग 7th वाला देखेंगे। अब यहाँ पे भी वैसे ही है, फर्स्ट m स्क्वायर की कोफिशिएंट नहीं है, 120 है, तो 120 का हम लोग फैक्टर ऐसे निकालेंगे कि जो प्लस करने से 23 आया या माइनस करने से 23 आया, लेकिन इंटू करें तो 120 ही आया, तो इसके फैक्टर हम लोग 8 और 15 ले लेंगे। m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 8m प्लस 120, अब क्या हो जाएगा, m इसमें कॉमन निकलेगा, इसमें 8 निकलेगा, m माइनस 15 माइनस, अब इसमें सिर्फ 8 कॉमन है, m प्लस माइनस माइनस 15, अब हो जाएगा m माइनस 15 एंड m माइनस 8, ये आपका आंसर। सेम हम लोग 8 वाला देखेंगे, क्या है, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100, अब 100 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग, क्या है 100 का फैक्टर, 250 225 एंड 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 4 5 सा 20 20 प्लस 5 100, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 5m प्लस 100, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन और यहाँ m m माइनस 20 माइनस 5m माइनस प्लस माइनस 20, फिर m माइनस 20 हो जाएगा और m माइनस 5, ये आंसर है। देखो 9th वाला हम लोग कैसे करेंगे, इसमें देखो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है 3, तो 3 इंटू 15 आ जाएगा 45, अब 45 का क्या है फैक्टर 9 एंड 5, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, बीच का टर्म आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, 3x x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3, 3x प्लस 5 एंड x प्लस 3, ये आंसर हमारा इसका फैक्टर आ जाएगा। वहीं पे हम लोग 10th वाला देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45, तो यहाँ पे भी फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 45 है, तो 2 इंटू कितने जा जाता है ये 5 9 जा, तो क्या होता है 10 इंटू 9, 10 9 जा 90 आता, और इन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो 90 आएगा, तो इन दोनों को हम लोग फैक्टर ले सकते हैं, 9 इंटू 10 इंटू 9, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 10x माइनस 9x माइनस 45, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, 2x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x बचा
प्लस 5 माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा माइनस माइनस प्लस 5, तो x प्लस 5 2x माइनस 9। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 तक सम्स हो गया। हाँ देखो 11th वाले में क्या है, फर्स्ट टर्म 20 है, लास्ट टर्म 8 है, इनको हमें इंटू करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, और जब प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो 20 का क्या है, दोनों का अलग अलग करो या एक साथ करो एज यू विश। तो 20 का क्या है, 2 × 5 और 8 का 8 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टर इसका हो गया 20 का, 8 का ये फैक्टर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 8 2 जा 16 × 10, तो क्या आ जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा और प्लस करेंगे इन दोनों को तो हम लोग को 26 मिल जाएगा। तो हम लोग लेते हैं ये नंबर -16x -10x +8। अब ये हो जाएगा, इसमें कॉमन है इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, कितने जा 4 5 जा 5x -4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 ले लेंगे, 2 ही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा 5x माइनस प्लस -2 4x -2 एंड 5x -4, ये आंसर आ गया, इनका फैक्टर्स आ गया। अब देखेंगे हम लोग 12th वाला एंड लास्ट वन इस एक्सरसाइज का, 44x² -x -3। अब इसका हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है 44 है और लास्ट टर्म 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 11 और ये 3 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3, तो इन दोनों को ले लेंगे हम 12 × 11, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, और लेकिन इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ले लेंगे हम लोग 44x² -12x + 11x -3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 4x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11x -3 प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 11x -3। अब 4x + 1 एंड 11x -3। अब बुक में जब आंसर दिया रहता है तो ये ब्रैकेट यानी पहले हो सकता है, ये ब्रैकेट बाद में हो सकता है, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है।